नमस्कार, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बहुपद कक्षा 9th के प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुपद होता क्या है? जिसमें एक से अधिक पद हो वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। एक चरी बहुपद क्या होता है? एक चरी बहुपद क्या होता है? जिसमें एक चर हो, एक ओनली ऑफ ओनली वन चर हो, क्या कहलाता है? एक चरी बहुपद। चर क्या है? चर जैसे x, y, z ये सब चर होते हैं। एक चरी बहुपद क्या होता है? जिसमें एक ही चर हो। तो जैसे एक चरी बहुपद का उदाहरण बता देते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक चरी बहुपद। देखिए इसमें केवल एक ही चर दिया गया है। एक ही चर मतलब केवल x दिया गया है और इसमें एक से अधिक पद हैं, तो यह क्या है? एक चरी बहुपद है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। चलिए हम क्वेश्चन के आधार पर आपको बताते हैं। आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं? पहला दिया गया है, पहले का ए दिया गया है। पहले का ए है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बी है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। सी है 3 अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट 2t। डी दिया गया है y प्लस 2y और ई है, ऑप्शन नंबर ई है x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद हैं? एक चरी बहुपद मतलब जिसमें केवल एक चर हो। चर कैसे? x, y, z। ये चर के कुछ एग्जाम्पल हैं x, y, z। तो जिसमें केवल एक चर हो। देखिए इसमें केवल एक ही चर है, केवल x ही x है। तो यह क्या है? एक चरी बहुपद मतलब एक से अधिक पद हैं। तो क्या हो गया? यह एक चरी बहुपद है। एक चरी बहुपद है। नंबर दूसरा देखिए, नंबर दूसरा y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। इसमें कितना चर है? एक ही चर है। तो यह भी एक चरी बहुपद है। मतलब एक से अधिक पद जिसमें हो वो क्या कहलाता है? बहुपद। तो ये भी क्या हो गया? एक चरी बहुपद हो गया। एक चरी बहुपद हो गया। नंबर सी है 3 अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट टी 2t। यहाँ देखिए अंडर रूट टी आ गया, इसका मतलब टी की पावर क्या आ गया? हाफ। अगर किसी की भी पावर हाफ हो जाए, 1/2 हो जाए, तो वह क्या हो जाता है? वह बहुपद नहीं होता है। वह बहुपद नहीं होता है। ए हो गया, ए कौन? ए बहुपद नहीं है। इसी प्रकार नंबर डी है। ये नंबर डी में देखिए y का y में या y प्लस 2y की पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर -1 भी आ गया तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। चलिए अब नंबर ई डी भी हो गया, ये बहुपद नहीं है। ई है हमारा क्या? x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है? एक चरी बहुपद और कौन कौन से बहुपद नहीं है। एक चरी बहुपद देखिए इसमें एक से अधिक चर है, एक से अधिक x, y, t भी है। एक से अधिक चर है, इसलिए ये क्या नहीं है? एक चरी बहुपद नहीं है। एक चरी बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं आप पहला बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर पहला बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नंबर हम दूसरा लेते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? पहला ए दिया गया है, दूसरे का ए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और सी दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डी है, डी दिया गया है अंडर रूट 2 x माइनस 1, अंडर रूट 2 x माइनस 1 ये दिया गया। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुणा है।
तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। समझ गए होंगे आप, 1 है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक आगे क्या है, 1 है, लेकिन आगे चिन्ह किसका लगा है, माइनस का लगा है। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है लेकिन ये छुपा रहता है, तो यहाँ दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। नंबर सी में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, π/2 से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। और यहाँ देखिए √2x है, √2x -1, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जब है ही नहीं तो क्या है, 0 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 है। आप बिल्कुल आसानी से नंबर दूसरा भी समझ गए होंगे। चलिए फिर नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, घात 35 के एक दो पदी और घात 100 के एक पदी लिखिए। घात 35 के दो पदी, घात 35 के दो पदी मतलब जिसकी घात क्या हो, 35 हो, उसकी एक दो पदी का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ इसका हल क्या हो जाएगा, घात 35 मतलब हम जैसे मान लेते हैं 2x की घात क्या हो जाए, 35 हो गया, प्लस अगर हम x लिख देते हैं तो यह घात 2 की क्या हो गई, एक दो पदी हो गई। ये क्या है, दो पद, इसमें एक दो पद और इसकी अधिकतम घात क्या है, 35 है, तो यह क्या हो गई, घात 35 की एक पदी, दो पदी, सॉरी घात 35 की दो पदी हो गई। और देखो ये और क्या बोल रहा है, घात 100 की एक पदी लिखिए। ये नंबर 1 इसका ऑप्शन था। नंबर दूसरा क्या है, घात 100 के एक पदी लिखिए। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो और घात क्या हो, 100 हो। तो अगर हम क्या 2y की पावर 100 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाती है, घात 100 की एक पदी हो गई। आप बिल्कुल आसानी से तीसरा समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। नंबर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो पहला इसमें ऑप्शन है, ए नंबर ए है 5x³ + 4x² + 7x, और नंबर बी दिया गया है 4 - y²। नंबर सी है 5t - √7, और डी है 3। चलिए इसमें प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। तो घात कैसे बताएंगे, घात बताने के लिए आप बिल्कुल आसानी से बता लेंगे, जो बहुपद दिया गया होगा उस बहुपद की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, घात 3 है। कोई भी बहुपद दिया गया हो उसकी अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो बहुपद की घात क्या है, 3 है। यहाँ देखिए एक बहुपद दिया गया है, एक पद दो पद, इसमें दो पद हैं, तो इसकी इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात y की घात चर y की घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ घात क्या हो गई, घात 2 है। यहाँ देखिए नंबर सी में 5t - √7, यहाँ देखिए चर t की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 1 है। ये बहुपद है, एक पद दो पद, एक पद और दो पद, इस बहुपद में t की अधिकतम घात क्या है, t की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो ये घात 1 का बहुपद है। बहुपद इसका क्या है, इसका घात क्या है, 1 है। इसी प्रकार 3 में कोई घात दिख रहा है, जैसे अगर x की पावर हम 0 मान लेते हैं तो x की पावर, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी की भी घात 0 होने पर 1 हो जाता है। इस प्रकार 3 × 1 करके इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो इसमें क्या है, इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 0 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 3x की अधिकतम घात, इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 घात है। आप बिल्कुल आसानी से चौथे का डी भी समझ गए होंगे। चलिए हम फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5वां क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 5वां क्वेश्चन में रैखिक द्विघाती और त्रिघाती ज्ञात करना है। रैखिक किसे कहते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वह क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। चलिए हमारा
नंबर ए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बी दिया गया है एक्स माइनस एक्स क्यूब, सी दिया गया है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और डी है 1 प्लस एक्स, ई है 3t और एफ है आर क्यूब और जी है 7x क्यूब। चलिए, तो रैखिक जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो, एक हो, तो वह क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 2, तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। इसमें देखिए इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 3 है, चर x की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। इसी प्रकार सी में चर y की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। और नंबर डी में देखिए x की अधिकतम घात क्या है, 1 है। किसी भी बहुपद में जो चर राशि दी गई होगी उसके चर राशि में बहुपद की अधिकतम घात अगर 1 होने पर वह कौन सी बहुपद होती है, रैखिक होती है। तो यहाँ ये कौन है, x की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। ई है, यहाँ t की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक हो गया। यहाँ देखिए चर r में कितनी घात है, 3 घात है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। नंबर जी में यहाँ 7x क्यूब है, x की चर x की कितनी घात है, 3 घात है, तो ये भी क्या हो जाएगी, त्रिघाती हो गई। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।